Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will discuss frequency distribution and how to construct histogram. कंटेंट्स हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, फिर क्लास लिमिट क्या है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और क्लास इंटरवल हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उसी एग्जांपल के बेस पे हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन falling in a particular class and referred to as a class frequency or sample frequency. It is denoted by f, यानी इसका मतलब है कि एक पार्टिकुलर क्लास हम लेंगे और फिर हम रा डेटा में सर्च करेंगे कि कितने टाइम वो क्लास रिपीट हो चुका है, वो वैल्यूज़ रिपीट हो चुका है, तो वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इनटू क्लासेस or groups together with the number of observation in each class or group is called a frequency distribution. जब हम फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं हर एक क्लास को, हर एक क्लास ग्रुप्स को, और वो हम एक टेबल के फॉर्म में हम शो करते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। Let's see example, consider an example to understand this better. सो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और ये उसके स्कोर्स हैं 15, 17, 20 है और एंड सो ऑन। ये 10 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं और इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह हम फ्रीक्वेंसी को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर जो स्टूडेंट्स ने किए वो 14 हैं और मैक्सिमम 20 हैं। तो यहाँ पे हम 14, फिर उसके बाद 15 को लेंगे, फिर उसके बाद 17 एंड लास्ट 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विज मार्क्स हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 14। इसका मतलब है कि 14 मार्क्स क्विज मार्क्स हैं, 14, 15, 17 एंड 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स ने 14 मार्क्स लिए। अगर आप रा डेटा देखें तो यहाँ पे 14 में जो नज़र आ रही है वो टू टाइम रिपीट हो चुका है, 2 टाइम है, तो इसलिए हम 14 को, यानी 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14 मार्क्स लिए। एंड इसी तरह 15 मार्क्स जो हैं वो भी 2 स्टूडेंट्स हैं, 17 हैं। अब 3 स्टूडेंट्स ने 17 मार्क्स लिए हैं और 20 मार्क्स जो हैं वो भी 3 स्टूडेंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे क्विज मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये 2 जो हैं 14 इस क्लास के 14 क्लास के 2 हैं फ्रीक्वेंसी है, ये 2 इसकी फ्रीक्वेंसी है। 15 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हैं, 17 की फ्रीक्वेंसी 3 है और 20 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। इसी तरह यहाँ पे टोटल जब आपके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे तो वो इक्वल, वहाँ पे हमने किया है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिए हैं, तो यहाँ भी टोटल 10 ही आएगी। इस तरह हम फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास लिमिट। The class limit defined as the number or value of the variable which describe the classes. The smaller number is the lower class limit and larger number is the upper class limit. अब हमारे पास क्लास लिमिट्स वो होते हैं जो एक इंटरवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या किया है, एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ लिए हैं। अब हम जब हमारे पास एक क्लास लिमिट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 5 तक ये क्लास हैं, फिर 6 से लेके 10 तक ये हमारे पास दूसरा क्लास हैं, तो इसको हम किस तरह फिर असाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। तो यहाँ पे क्लास लिमिट्स में हमारे पास 2 लिमिट्स होते हैं। एक को हम लोअर क्लास लिमिट जो कि स्मॉलर वैल्यूज़ होती हैं, और उसी क्लास में अपर क्लास जो दूसरा है लार्जर वैल्यू, जो लार्जर नंबर है वो उसको हम अपर क्लास लिमिट्स कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या है? द क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम another. The upper class boundaries of a class consist occur simultaneously means with the lower class boundaries of the next class. Class limit of a data set are converted to class boundaries by subtracting half of the gap between intervals from all lower limits and adding it to all upper limits as shown below. क्लास बाउंड्रीज हमारे पास वो होते हैं जब हमारे पास असल में दो क्लास लिमिट्स होते हैं, एक अपर क्लास लिमिट और एक लोअर क्लास लिमिट। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके हाफ, यानी हम उस फर्स्ट क्लास के अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास के लोअर क्लास लिमिट के हम डिफरेंस लेंगे तो वो 1 आएगा। उस 1 को हम डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर 1 ही डिफरेंस रखते हैं। तो उस 1 को हम हाफ करते हैं 1/2, उसके 1 के हाफ हैं 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 अपर क्लास लिमिट से हम ऐड करते हैं और लोअर क्लास लिमिट से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9.5 टू 14.5 ये हमारे पास। अब क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह पहचानेंगे? तो फर्स्ट क्लास के अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास के लोअर क्लास लिमिट दोनों सेम होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें 9.5 14 ये लोअर क्लास लिमिट हैं और ये अपर क्लास लिमिट है। तो अपर क्लास लिमिट और सेकंड के लोअर क्लास लिमिट ये हमारे पास एक जैसे हैं। अब यहाँ 19.5 और यहाँ नेक्स्ट क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट है वो 19.5 सेम ही है। क्लास मार्क और मिड पॉइंट, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम क्लास बाउंड्रीज दोनों अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट्स को हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो वो हमारे पास क्लास मार्क आते हैं या मिड पॉइंट आप कह सकते हैं। वो हमारे पास एक्स वैल्यूज़ भी आ सकते हैं, मिड वैल्यू या क्लास मार्क आप कह सकते हैं। नीचे यहाँ पे एग्जांपल हैं 9.5 ये लोअर क्लास लिमिट हैं और अपर क्लास लिमिट 14.5, इसको हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये हमारे पास 12 जो है वो क्लास मार्क हैं। क्लास इंटरवल आर विथ the class interval of a class is equal to the difference between lower class limit and upper class limit of the class boundaries, usually denoted by h. h हमारे पास है क्लास इंटरवल और इसको हम फाइंड आउट करते हैं लोअर क्लास लिमिट डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। इसकी डिफरेंस हम लेते हैं तो वह हमारे पास h आते हैं, यानी क्लास इंटरवल। यानी 9 अगर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकिए 9.5 माइनस 14.5 यानी 14.5 माइनस 9.5 इसकी आप डिफरेंस लेते हैं तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल 10 जो है ये हमारे पास क्लास इंटरवल। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट इन द टेस्ट और इस फॉलो। ये 20 स्टूडेंट्स हैं और उसके मार्क्स हैं 5, 10, 20, 15 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और उसके मार्क्स हैं। टू अरेंज डेटा इन ग्रुप टेबल वी हैव टू मेक क्लास इंटरवल। इसके हम क्लास फ्रिक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास इंटरवल तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे उस स्टेप्स को। तो उसके बाद हम क्लासेस फर्स्ट हम क्लासेस बनाएंगे और उसके बाद फ्रिक्वेंसी असाइन करेंगे, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट स्टेप हम स्कैनिंग द डेटा, हम डेटा को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू। एंड दिस डेटा सेट मैक्सिमम वैल्यू इज़ 20 एंड मिनिमम वैल्यू 5। तो ये क्यों हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के लिए? तो रेंज विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये रेंज की फार्मूला है। तो 20 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 15 हमारे पास रेंज है इस डेटा सेट के लिए।
सेकेंड स्टेप में हम डिसाइड करें नंबर ऑफ क्लासेस। सपोज वी डिसाइड इट टेक 6 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। इस स्टेप में डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने क्लासेस आप लेंगे, वो आप डेटा को देख के क्लासेस आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया होगा कि इतनी क्लास आप कंस्ट्रक्ट करें, या अगर गिवन नहीं है तो फिर आप यहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। लेकिन इसमें इस स्टेप में एक रिस्ट्रिक्शन है कि 5 क्लास से आप कम नहीं लेंगे और 20 क्लासेस से आप ज़्यादा नहीं लें। थर्ड स्टेप में हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास इंटरवल विच इज़ इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज इस डेटा सेट में रेंज हमारे पास 15 है और 6 नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिसाइड की है। तो 15 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 2.5। इसको हम राउंड करते हैं 3। इसके बाद हम जो क्लास इंटरवल 3 आ गया तो हम क्लासेस बनाएंगे। तो मिनिमम वैल्यू इस डेटा में हमारे पास 5 हैं। तो 5 के साथ हम क्लास इंटरवल को प्लस करते जाएंगे। तो ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स आ जाएंगे। 5 + 3 तो 8 आ जाएगा, 8 + 3 11 आ जाएगा, 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20। तो ये हमारे पास क्लासेस बनते जाएंगे। और यहाँ लोअर अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास के और लोअर क्लास लिमिट ऑफ जो लोअर क्लास लिमिट के सेकेंड क्लास में, इसमें डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 8 हैं, सेकेंड क्लास के 8 है, तो अपर क्लास में 7। तो 7 8 इस तरह 10 + 3 फिर 13 16 19 22। तो ये हम फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेप्स आते हैं फ्रीक्वेंसी हम असाइन करते हैं। तो फर्स्ट क्लास के 5 से लेके 7 तक जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी किस तरह हम फाइंड करेंगे कि 5 से लेके 7 तक जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी बार रा डेटा में रिपीट हो चुका है। तो वो हमारे पास क्या है, वो 3 है। तो सेकेंड क्लास की यानी 8 से लेके 10 तक जो वैल्यूज़ हैं वो रा डेटा में आप देखेंगे कितने टाइम रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे 4 हैं। इसका मतलब है कि इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। नेक्स्ट क्लास की 0 फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद 14 से लेके 16 क्लास के 5 फ्रीक्वेंसी हैं, एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्लास बाउंड्री है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्लास बाउंड्री। तो से 8 - 7, तो यहाँ पे 1 आएगा। इस 1 को हम हाफ करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो फर्स्ट क्लास के लोअर क्लास लिमिट से हम 0.5 को माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट से के साथ हम 0.5 को ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट क्लास के जो क्लास बाउंड्रीज बनती है वो 4.5 है और 7.5। सेकेंड क्लास के 7.5 है, 10.5 है, 10.5 थर्ड क्लास के 13.5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। किस तरह हमें पता चलेगा कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं या ये क्लासेस हैं। तो मालूम कर सकते हैं कि फ़र्स्ट क्लास के लोअर क्लास अपर क्लास लिमिट्स और सेकंड के जो नेक्स्ट क्लास के लोअर क्लास लिमिट्स ये एक जैसे होंगे, इसकी वैल्यू एक जैसे होंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे 7.5 फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के 7.5 एक जैसे हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट आते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी 4.5 + 7.5 डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह 7.5 + 10.5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। लास्ट क्लास के जो मिड पॉइंट है वो 21 आ रहा है। हिस्टोग्राम हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। इसको ज़्यादातर हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। हम एग्ज़ाम्पल करते हैं और फिर उसके ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम को। तो ये हमारे पास रा डेटा है
और हम फर्स्ट स्टेप रेंज को फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 69 है और मिनिमम वैल्यू 10 है विच इज़ इक्वल टू रेंज 59। सेकेंड स्टेप क्लास को डिसाइड करेंगे, यहाँ पे हम 6 क्लासेस लेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं जो कि रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हैं विच इज़ इक्वल टू 9.5। इसको हम राउंड करते हैं 10। तो फर्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं लोअर क्लास लिमिट 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो इसमें एक डिफरेंस, तो नेक्स्ट क्लास में 19 प्लस 10, 29 प्लस 10, 39 प्लस 10 एंड सो ऑन। 59 प्लस 10 वो 69 बन रहा है। अब उसी तरह हम फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे कि यानी 10 से लेकर 19 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो रा डेटा में कितनी बार आ चुका है, तो वो 3 टाइम है। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, नेक्स्ट क्लास के 11 है, नेक्स्ट क्लास के 9 है एंड सो ऑन। लास्ट क्लास के भी 9 फ्रीक्वेंसी है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, तो 20 माइनस 19 1 आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 2 तो 0.5 आ रहा है। तो फर्स्ट क्लास के लोअर क्लास लिमिट से हम माइनस करेंगे और अपर क्लास के साथ हम 0.5 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास के क्लास बाउंड्री 9.5 एंड 19.5 अपर क्लास लिमिट, और नेक्स्ट क्लास के लोअर क्लास लिमिट 19.5 एंड 29.5, 29.5, 39.5 एंड सो ऑन। ये क्लास बाउंड्रीज यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास के लोअर अपर क्लास लिमिट्स और सेकंड क्लास के लोअर क्लास लिमिट्स ये एक जैसे हैं। किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर आप देखें 9.5 फर्स्ट क्लास के 19.5 तक हैं और 19.5 से लेके 29.5। तो ये जितने भी बार आ रहे हैं ये एक दूसरे के साथ टच आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 19.5 पे ख़त्म हो रही हैं, लेकिन सेकंड क्लास जो सेकंड क्लास है वो 19.5 से स्टार्ट हो रही है। तो ये इसलिए एक दूसरे के साथ टच आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।